नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं सचिन राठौर नित्यम क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आए हैं एक नया टॉपिक, हैज हैव, यूज ऑफ हैज हैव का प्रयोग कैसे करते हैं। आइए लेट स्टार्ट। यूज ऑफ हैज हैव, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसका प्रयोग करना कहां है। तो उसके लिए हमें पहचान पता होनी चाहिए और इसकी पहचान रहेगी के पास, रखता है, रखती है, रखते हैं। वाक्य के अंत में रखते हैं या बीच में का, पास, के पास आदि शब्द जब आपको देखने को मिले तो पता लग जाना चाहिए कि इसमें हैज हैव का यूज हमने को करना है। हमें क्या करना है, एक वचन के साथ यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग करना है और आई और बहुवचन कर्ता के साथ यानी कि प्लूरल के साथ हैव का प्रयोग करना है। आई जो होता है सभी सेंटेंस में प्लूरल का काम करेगा, केवल वॉज और वर वाले सेंटेंस में ये एक वचन का काम करेगा। हमारा स्ट्रक्चर कैसे होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज और प्लूरल है तो हैव, उसके बाद जो बचा हुआ है उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। स्ट्रक्चर हमारा कंप्लीट हो गया और एग्जांपल के लिए देखते हैं। राम के पास एक कार है, तो इसकी जब हम अंग्रेजी इसको ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट का पता होना चाहिए। हमारे सब्जेक्ट होते हैं ही, सी, इट और कोई नाम, ये सिंगुलर होंगे और आई, वी, यू, दे ये प्लूरल होंगे। तो इसमें राम है यानी कि नाम है, तो राम के साथ हमें के पास की अंग्रेजी लगानी है हैज। राम हैज अ कार। एक प्लूरल का सेंटेंस लेते हैं, उनके पास घड़ी है, तो उनके की अंग्रेजी हमें सब्जेक्ट का यूज करना है, दे होती है, दे हैव वॉच। एक बात और बताते हैं आपको, इसमें अधिकतर मेरे, उसके, उनके, हमारे, उनके ये वर्ड अक्सर देखने में मिलते हैं, लेकिन इनकी अंग्रेजी जो होती है वो माई, उसके की हिज या हर, उनके की देयर, हमारे की आर और उनके की, सॉरी उनके दो बार हो गया है, ये यहां पर है THEIR। लेकिन ये क्या होते हैं, ये पोजेसिव फॉर्म होती है। हमें इनका जो सब्जेक्टिव रूप है वो यूज करना है। इसका सब्जेक्ट होता है आई, इसका सब्जेक्ट हो सकता है ही या सी होता है, तो देयर का सब्जेक्ट दे, आर का सब्जेक्ट वी, ये हमारा सब्जेक्ट है। तो हमें इनमें सब्जेक्ट रूप यूज करना है, न कि पॉजेसिव फॉर्म। ये इनकी पॉजेसिव फॉर्म है, अपने की अंग्रेजी हम हिंदी में इनको बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट बात आती है निगेटिव सेंटेंस की। निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस इसका थोड़ा अलग बनता है। कैसे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एक वचन के साथ हमें डज नॉट हैव का प्रयोग करना है और आई और बहुवचन के साथ हमें डू नॉट हैव का प्रयोग करना है। ऐसा क्यों है, इसको समझने के लिए थोड़ा बताते हैं आपको। क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस में हैज या हैव जो है वो हमारा मेन वर्ब की तरह यूज हुआ है, लेकिन मेन वर्ब के बाद हम नॉट का यूज नहीं कर सकते, इसलिए हमको ये
प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज करना पड़ेगा, सिंगुलर के साथ डज नॉट और प्लूरल के साथ डोंट या डू नॉट का प्रयोग करना पड़ेगा। कैसे? स्ट्रक्चर रहेगा हमारा सब्जेक्ट डज डू नॉट। अब यहां पर हैव जो है मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, हैव और बचा हुआ ऑब्जेक्ट जो भी हमारा हो। हमारे पास फूल नहीं है, या हम बोल सकते हैं हम फूल नहीं रखते हैं। दोनों को कहने का जो स्टाइल है वो अलग है, लेकिन मीनिंग एक ही है। तो हम इसका यूज करेंगे वी। हमारे की अंग्रेजी आर होती है, लेकिन इसका सब्जेक्ट रूप वी होता है, तो वी प्लूरल होता है, इसलिए डू नॉट हैव फ्लावर। उम्मीद है यहां तक आपकी समझ में आया होगा। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी ऐसे ही रहेगा, क्योंकि वहां भी हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी। और हेल्पिंग वर्ब हम क्या यूज करेंगे? सिंगुलर के साथ डज और प्लूरल के साथ डू। इंट्रोगेटिव हमने पिछली वीडियो में बताया हुआ है, दो टाइप का होता है। फर्स्ट सिंगल इंट्रोगेटिव और सेकंड डबल इंट्रोगेटिव। सिंगल इंट्रोगेटिव क्या होता है? जो हिंदी वाक्य क्या से शुरू होगा उसको सिंगल इंट्रोगेटिव बोलते हैं। डू डज के बाद सब्जेक्ट का यूज करना है, उसके बाद हैव, उसके बाद जो बचा हुआ है ऑब्जेक्ट। और ये क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत जरूरी है, नहीं तो वाक्य गलत हो जाएगा। क्या वे कार नहीं रखते हैं? क्या वे कार नहीं रखते हैं? तो हमें देखना है कि जो हमारा क्या है, ये वाक्य शुरू में आया है, इसलिए सिंगल इंट्रोगेटिव होगा। और ये हमारा प्लूरल है, इसके साथ हम यूज करेंगे डू, दे नॉट हैव कार। आशा है आपकी समझ में आया होगा। अब बात करते हैं डबल इंट्रोगेटिव की। डबल इंट्रोगेटिव क्या होता है? जब वाक्य के बीच में कब, क्यों, कहां, कैसे आदि प्रश्नवाचक शब्द आते हैं, तो सबसे पहले हमें उसी का ही यूज करना है, क्वेश्चन वर्ड। व्हेन, व्हाई, वेयर, कुछ भी हो, डू डज, फिर सब्जेक्ट, हैव और ऑब्जेक्ट। सोहन के पास दुकान क्यों नहीं है? तो हमें देखना है कि इसमें हमारा जो इंट्रोगेटिव वर्ड है वो कौन सा है। हमें पता होना चाहिए WH फैमिली से रिलेटेड है वाई, तो हम सबसे पहले वाई का यूज करेंगे। वाई के बाद सोहन सिंगुलर है तो डज, फिर सोहन, फिर नॉट क्योंकि इसमें नहीं है, नॉट हैव, लास्ट में सो। अब एक बात आती है, इसमें कितने की अंग्रेजी भी आ सकती है, कितने वाला सेंटेंस भी आ सकता है। कितना के लिए हम कितना की दो अंग्रेजी होती है, एक हाउ मच और एक कितना की होती है हाउ मैनी। जो नाउन हमारी काउंटेबल होगी उसके साथ हाउ मैनी का यूज करेंगे, और जो अनकाउंटेबल होगी उसके साथ हाउ मच का यूज करेंगे। कैसे? तुम्हारे पास कितने चावल हैं? तो जो चावल हैं वो हमारे अनकाउंटेबल हैं, क्योंकि वो तोले जाते हैं न कि गिने जाते हैं। तो इसके अंग्रेजी हम इकट्ठे यूज करेंगे हाउ मच राइस। तो हाउ मच राइस। इस टाइप के सेंटेंस में जो कितने के सामने होगा बिल्कुल, वो हमारा सारा का सारा ही क्या होगा? इंट्रोगेटिव वर्ड होगा, क्वेश्चन वर्ड होगा। हाउ मच राइस, फिर तुम्हारे प्लूरल है यू, इसलिए डू यू हैव। अब ऐसे हमारा यूज ऑफ हैज हैव कंप्लीट होता है। आशा है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। कीप वॉचिंग नित्यम क्लासेस। थैंक यू।